कृष्णा। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य विधाता में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी तक बहुत सारी ज्ञान की बातें, साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। तो चलिए आज भी इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, इस कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा शंखनाद से होती है, ताकि हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो और आपके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब की सब दूर हो जाए। और इसी के साथ आज का टॉपिक भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है, आज हम आपको इसी विषय में बताएंगे। और इसी विषय में बहुत सारी जानकारी आप सभी को देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य शैलेश जी। बिना देर किए सबसे पहले करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, अभी आपसे बुध ग्रह के बारे में हमारी एंकर पिया गुप्ता ने बताया कि बुध ग्रह के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, बुध ग्रहों को शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। बुध ग्रह जो हैं वह सूर्य के पुत्र यानी राजकुमार की श्रेणी में कहा गया है। बुध ग्रह बुद्धि और ज्ञान का ग्रह है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के बुद्धि के मनोवृत्ति की विश्लेषण करता है। बुध ग्रह से पता चलता है कि व्यक्ति का ज्ञान कैसा है, व्यक्ति का जो बोलने की क्षमता है, बोलने की शैली जो है, उसका विश्लेषण करने की क्षमता किस तरह का है। बुध बुद्धि और ज्ञान का स्वामी कहा जाता है। बुध ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह जिस ग्रह के साथ बैठा होता है, अगर पाप ग्रह के साथ बैठा होता है तो वह उसी के अनुरूप फल देता है, और अगर वह पुण्य ग्रहों के साथ बैठता है, शुभ ग्रहों के साथ बैठता है, तो वह उसे दुगना फल प्राप्त कराता है। मित्रों, तो मैं आपको बता दूं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह से प्रभावित जितने भी व्यक्ति होते हैं वह बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। बुध ग्रह का जो राशि है वह कन्या राशि है और मिथुन राशि है। मिथुन राशि या मिथुन लग्न में जन्मे व्यक्ति के अगर लग्न में बुध हो तो वह व्यक्ति बहुत ही बोलने में चतुर होता है, बोलने की कौशल कला उसके अंदर होती है, वह व्यक्ति ज्ञानी होता है। वह व्यक्ति अपने क्या बोलने की क्षमता है, बोलने की शैली जो है, उससे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है, लोगों को सम्मोहित कर लेता है। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि बुध ग्रह की क्या विशेषताएं हैं, बुध ग्रह से आजीविका में क्या प्रभाव पड़ता है, और आजीविका में बुध ग्रह का विशेष क्या महत्व है। यानी कह सकते हैं कि प्रोफेशंस, द हाउस ऑफ प्रोफेशंस, कुंडली में दशम भाव को कार्य क्षेत्र यानी हाउस ऑफ प्रोफेशन कहा गया है। दशम भाव का स्वामी जो है, दशम भाव का स्वामी अगर बुध हो तो व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है। व्यक्ति अपने बुद्धि के बल से अपने जीवोपार्जन को करता है। तो मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि बुध ग्रह जो है उसकी जो मेन विशेषता है यह है कि बुध ग्रह बहुत सौम्य ग्रह है। बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति कभी भी चिड़चिड़ापन नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं कर सकता। व्यक्ति जो है उसके अंदर बोलने की कौशल कला होगी, बोलने की क्षमता होगी, और वह अपने बोलने की कौशल कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगा, लोगों को अपने ओर आकर्षित करेगा। तो सबसे पहले मैं अभी एंकर से चर्चा करूंगा कि बुध ग्रह जो है जी, जब व्यक्ति बुध ग्रह से विशेष प्रभावित होता है तो किस फील्ड से नौकरी में जाता है, किस फील्ड में कार्य क्षेत्र अपना बनाता है जी। तो मैं अपनी चर्चा करूंगा अभी। बिल्कुल आचार्य जी। और फिलहाल मैं आपसे जानना भी चाहती हूं कि प्रोफेशन में बुध ग्रह की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि आचार्य जी हमने कई बार ऐसा सुना है कि बुध ग्रह जो होता है वो वाणी का कारक होता है। हम जिस हिसाब से किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शक्ल तो शायद हम बाद में इंसान की देखते हैं, या चलिए शक्ल देख ली, लेकिन जैसे ही इंसान बोलता है तभी हमें समझ में आता है कि वो वास्तव में इंसान कैसा है। तो वाणी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में इसके पीछे बुध ग्रह का ही रोल होता है, या कोई और ग्रह हमारा वाणी का कारक होता है? नहीं, वाणी का जो कारक है वह बुध ग्रह ही है। बुध ग्रह वाणी के बारे में जो स्थान देखा गया है कुंडली में, वह सेकंड स्थान कहा गया है। सेकंड स्थान को वाणी का कारक कहा गया है, और दशम स्थान को कहा गया है कर्म का, कार्य क्षेत्र का कारक कहा गया है, व्यवसाय का कारक कहा गया है।
तो सेकेंड हाउस और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन बहुत महत्व रखता है किसी व्यक्ति की कुंडली में। तब व्यक्ति बुध ग्रह से प्रभाव का क्या उपयोगिता है। जैसे बुध ग्रह के प्रभाव से अगर दशम घर में बुध हो और व्यक्ति की कुंडली में सभी राशियां उच्च के बैठे हुए हो और व्यक्ति के जो पाप ग्रह है उसकी दृष्टि बुध पर नहीं हो, तो व्यक्ति अच्छा एडवोकेट बनता है, बहुत अच्छा एडवोकेट बनता है, व्यक्ति एम्बेसडर बनता है, व्यक्ति बहुत बड़ा प्रोफेसर बनता है, व्यक्ति बहुत बड़ा ओरेटर बनता है, बहुत बड़ा स्पीकर बनता है। अगर बुध किसी भी व्यक्ति की कुंडली के 10th भाव में बैठे हो और पुण्य ग्रहों के साथ बैठे हो तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा एडवोकेट बनता है, बहुत बड़ा व्यक्ति वक्ता बनता है, व्यक्ति देश विदेश का कार्य करने वाला, देश विदेश से संवाद एक दूसरे से आदान प्रदान करने वाला होता है, व्यक्ति देश का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत बनता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रिंटिंग प्रेस हुआ या फिर कहा जा सकता है फिल्म इंडस्ट्री हुआ या फिर कहा जा सकता है कि मीडिया इंडस्ट्री हुआ, लेखन इंडस्ट्री हुआ, इन सब में बुध की बहुत विशेष भूमिका होती है। अभी मैं आपको बता रहा था बुध की भूमिका जो है वह कार्य क्षेत्र में बोलने की क्षमता, शैली में, ज्ञान कौशल में, बुद्धि के विकास में होता है। मैं अभी चर्चा करूंगा कि बुध ग्रह के विशेष प्रभाव किन किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से क्या क्या होता है। आचार्य जी, तो यही सारी जानकारी दर्शकों अभी हम आपको देंगे कि बुध ग्रह जिन ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो वो क्या कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाता है और क्या फल, क्या शुभ फल या क्या अशुभ फल हमें भोगने पड़ते हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए दर्शकों ये बात तो आप सभी जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देखते देखते अब आप सभी को समझ आ गया है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो ग्रहों के कारण होता है। ग्रह बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में हर चीज़ के लिए। तो चलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बुध ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं और बहुत सारी बातें बता रहे हैं और आज यही सारी बातों के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बुध ग्रह से संबंधित कोई भी सवाल आपके जहन में है कि बुध ग्रह अगर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है तो क्या होता है उससे, या फिर आपके जीवन में कुछ वाणी से लेकर समस्याएं हैं और आप उनका समाधान जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर्स आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आज ही अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों हम आपको ऐसे छोटे छोटे कई उपाय बताते हैं, कई मंत्र बताते हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लें या जिन मंत्रों का उच्चारण आप कर लें तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में से परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और आचार्य जी कॉलर हैं, बात करेंगे इनसे। जय भगवान जी हैं लखनऊ से, स्वागत है आपका। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा, जय भगवान जी, बताएं। जी मेरे बेटे का नाम है कार्तिक और मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 2011। 20 जुलाई 2011, टाइम बताइएगा। रात के 10:20। जी, जन्म का स्थान लखनऊ। क्या जानना चाहते हैं? जी मेरा लड़का है, ये अभी तो ढंग से बोल नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा वर्ड बोलेगा मम्मी पापा, ज्यादा बोल नहीं पाता है ये अभी तक। बिल्कुल, जो अभी हम बात कर रहे थे आचार्य जी उसी से संबंधित ये जानना चाहते हैं। आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिएगा, यहाँ पे आचार्य जी आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाले हैं आपके बच्चे के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ मैं आप सभी को भी बताना चाहती हूँ, अगर इसी तरह से आप भी आचार्य जी से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ask@भाग्यविधाता.com। जल्दी से इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स लिख कर भेजिए और उसके बाद देखिए कि कितनी जल्दी हम आपको आपके सॉल्यूशंस बताते हैं उन प्रॉब्लम्स के और कैसे आप उन परेशानियों में से बाहर निकलते हैं मात्र छोटे छोटे उपायों से। जी, आप कुंडली पर हम लोग चर्चा कर लें। बिल्कुल। एक कुंडली जो है कन्या लग्न की कुंडली है, लग्न में शनिदेव बैठे हुए हैं, वक्री शनिदेव बैठे हुए हैं, गुरु बृहस्पति जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा जो है वह मीन राशि में है, चंद्रमा 0 डिग्री के हैं, यानी चंद्रमा जो है इस कुंडली में अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं। प्रश्न क्या था इनका? कि अपने बेटे की वाणी के बारे में जानना चाहते हैं। इनका बेटा थोड़ा सा तुतला के बोलता है। बिल्कुल, उनकी स्पीच अभी क्लियर नहीं है। बिल्कुल, अभी देखा जा रहा है कि गुरु बृहस्पति की महादशा इनकी कुंडली में चल रही है, इनके बच्चे की कुंडली में चल रही है और राहु का अंतर्दशा चल रहा है। गुरु बृहस्पति का महादशा काल और राहु का अंतर्दशा काल, लग्न में शनि बैठे हुए हैं और इनकी कुंडली में जो बुध की स्थिति है, बिल्कुल इनकी कुंडली में बुध जो है वह एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव जो होता है आय का भाव होता है। अभी जो बच्चा है वह बोलने में कुछ समस्या आ रहा है,
बच्चे की कुंडली में देखा जा रहा है बुध जो है उनकी डिग्री जो है वह अस्त की स्थिति है। सूर्य बुध एक साथ बुधादित राजयोग दे रहे हैं, लेकिन बुध जो है वह अस्त की स्थिति में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बच्चे के लिए आप बच्चे को गले में एक पन्ना का लॉकेट पहनाइए। साथ ही साथ मैं यह भी कह सकता हूँ कि बच्चे के लिए बुध का ग्रह का आप उच्चारण करवाइए, बुध ग्रह का जप करवाइए। साथ ही साथ बच्चे के नाम से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कराएं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इसमें कहीं कोई संभावना ऐसा नहीं बन रहा है कि बच्चा नहीं बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा बच्चा, और बहुत जल्द बोलेगा। इसका समय अब आ गया है और निश्चित तौर पर यह बोलेगा बच्चा। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे जय भगवान जी, जैसे कि आपने अभी आचार्य जी को अपनी समस्या बताई थी और उस समस्या का समाधान भी आचार्य जी ने आपको बता दिया है। आचार्य जी, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे कि आपने इनको बताया है कि इनको पन्ना रत्न धारण करवाना है अपने बच्चे को। बच्चा तो अभी 2.5 साल का है मुश्किल से। गले में, कंठ में जी। अगर पन्ना का लॉकेट बना करके पहनाया जाए जी तो निश्चित तौर पर बच्चे को लाभ मिलेगा। और क्योंकि अगर बच्चे का बुध जो है वह अस्त हो चुके हैं। जी बिल्कुल। उसके साथ ही साथ बच्चा को बताया जा रहा है कि इनके पिता जो हैं वह गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कराएं सुयोग ब्राह्मण से, तो उनको पूरी तरह से लाभ होगा। बच्चा जल्द से जल्द बोलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, और वैसे अक्सर हमने ऐसा सुना है कि बुधवार के दिन अगर हम हरी वस्तुओं का दान करते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। तो क्या बच्चा अगर ऐसा कुछ करता है तो बिल्कुल, उनको लाभ बिल्कुल, मिल सकता है? ऐसा है कि प्रोफेशन से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, जीविकोपार्जन से संबंधित जब समस्याएं आती हैं तब या गाय को घास का चारा अगर दान किया जाता है तो पूर्णतः लाभ मिलता है। लेकिन इस बच्चे की बोलने की स्थिति में है तो बोलने के लिए चूँकि बच्चा खुद से बोल नहीं सकता, मंत्र इसके लिए जप करवाया जाए तो लाभ मिलेगा। साथ साथ अगर मंत्र न जप करा पाएँ तब इसके लिए विशेष तरह का जो दान कहा गया है वह दान लाभकारी रहेगा। जैसे हरे प्रकार की किसी भी तरह का कोई दाल हो तो वह किसी गरीब भूखे नंगे को आप दान करें तो वह पूरी तरह से लाभ प्राप्त कराता है। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जो बच्चे की कुंडली है, कि कुंडली निश्चित तौर पर इसमें बच्चा बोलने की क्षमता अभी नहीं इसकी ठीक हो पाई है, क्योंकि बच्चे की कुंडली में बुध पूरी तरह से अस्त हो चुके हैं। तो बुध अस्त हुआ है तो बुध को ठीक कराएं तो निश्चित तौर पर इनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे जय भगवान जी, सारी बातें आपने सुन ली हैं आचार्य जी की, और जो भी बातें आपको बताई गई हैं, समाधान आपको बताए गए हैं, जल्दी से अपने बच्चे से वो कराइएगा। और जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिएगा, ताकि आपके बच्चे की कुंडली में जो भी समस्याएं बुध ग्रह को लेकर आ रही हैं वो सब की सब ठीक हो सकें। फिलहाल दर्शकों, ऐसी समस्याएँ आपके जीवन में भी आती होंगी, आपके बच्चे के जीवन में भी आती होंगी। अगर आप भी इसी तरह से समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? जल्दी से फ़ोन उठाइए, नंबर्स को मिलाइए और अभी की अभी कॉल करके बताइए अपनी समस्याओं के बारे में, और तभी हम आपको बता पाएंगे कि क्या ऐसे अचूक समाधान आपको मिल सकते हैं, क्या ऐसे अचूक उपाय आप कर सकते हैं जिससे वो सारी की सारी बाधाएं, परेशानियां, चिंताएं आपकी दूर हो सकती हैं। फिलहाल इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बुध ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बुध ग्रह की पोजीशन क्या होनी चाहिए हमारी कुंडली में जिससे कि वो हमें शुभ फल दे सके? देखिए, कहा गया है कि बुध ग्रह के जो अति मित्र हैं वह सूर्य हैं जी। सूर्य की जो घर कहा गया है वह सिंह लग्न या सिंह राशि जो है वह सूर्य का घर है, सिंह राशि है। और बुध अगर सूर्य के घर में हो तो विशेष लाभ देते हैं। कहा गया है कि सूर्य और बुध का जो युति बनता है वह बुधादित राजयोग प्राप्त कराता है। मैं अभी आपको बता रहा था कि बुध के साथ साथ और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके कम्बिनेशन से लोगों के जीवन में लाभ मिलता है और वह किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बुध और शुक्र आपस में युति बनाते हों और कर्म स्थान 10th हाउस में अगर बुध और शुक्र हों तो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, बहुत अच्छा एक्टर होगा, बोलने की क्षमता उसके अंदर बहुत अच्छी होगी, अभिनय की क्षमता बहुत अच्छी होगी, वह व्यक्ति बहुत फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल व्यक्ति बनेगा। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि बुध और शुक्र अगर 5th हाउस में बैठे हुए हों, कहा जा सकता है कि जो हाउस ऑफ मनोरंजन कहा जाता है, अगर उसमें बैठे हुए हों तो व्यक्ति बहुत अच्छा सिंगर बनता है, बहुत ही अच्छा सिंगर बनता है। उसके अंदर बोलने की कला जो है उसकी मीठी जुबान हो जाती है। वह व्यक्ति बोलने की कला से ही पूरी दुनिया में अपना नाम, यश, कीर्ति फैलाता है, अपना प्रोफेशंस से भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। इसके साथ साथ मैं यह भी कह सकता हूँ कि बुध के साथ और कौन कौन से ग्रह की कॉम्बिनेशन, जैसे आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में
अगर 10th हाउस में बुध शनि के साथ बैठे हुए हो तो व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस के क्षेत्र में जाता है, प्रेस के क्षेत्र में जाता है, व्यक्ति डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जाता है, व्यक्ति जो है मीडिया इंडस्ट्री में जो है ऑफ साइड ऑफ द कैमरा जो वर्क होता है उससे ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है। बुध जो है वह पूरी तरह से लाभ की दृष्टि देते हैं। अगर सूर्य और बुध की युति बनती है तो बुधादित्य राजयोग बनता है। उसी प्रकार किसी भी तरह का कोई भी ग्रह जो 9 ग्रह में अगर मंगल के साथ क्या युति है, शुक्र के साथ क्या युति है, शनि के साथ क्या युति है, उन सब का अलग अलग फल देते हैं। शनि और मंगल दोनों बुध के शत्रु माने जाते हैं, ये पाप ग्रह हैं। अगर मंगल और शनि की युति अगर बुध के साथ होती है तो बुध जो है उन्हीं के अनुरूप फल देते हैं। मंगल की तरह ही फल देते हैं, शनि की तरह ही फल देते हैं बुध। अगर बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हो तो जितना बुध का फल होता है उसके साथ साथ दुगना फल यानी सूर्य का और बुध का पूरा फल मिलता है और व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ ज़्यादा आती है। कहा जाता है कि सूर्य और बुध अगर 10th हाउस में बैठे हुए हों किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तो व्यक्ति उच्च अधिकारी बनता है, IAS IPS बनता है, पढ़ने के क्षेत्र से बहुत अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है, सरकारी क्षेत्र में उसे बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, वह व्यक्ति पूरी तरह से सरकारी सर्विसेज का लाभ प्राप्त करता है, वो भी उच्च अधिकारी बनता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में सिर्फ अकेला बुध बैठे हुए हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा एडवोकेट बनता है, बहुत बड़ा जज बनता है व्यक्ति, और कानून के क्षेत्र से व्यक्ति पूरी तरह से अपने जीवन को लाभान्वित करता है। व्यक्ति के जीवन में कानून के क्षेत्र से उसे पूरा लाभ मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं, अगर बुध शुक्र के साथ बैठे हों तो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है। 10th हाउस में देखिए, जो बुध का जो लग्न है वह कन्या लग्न है और मिथुन लग्न है। बुध की जो राशि है वह कन्या और मिथुन है। इन दोनों राशियों पर अगर बुध बैठे हुए हों और अगर राशि अगर 10th हाउस में हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा एडवोकेट बनता है। शुक्र के साथ अगर बैठा हुआ हो तो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनता है, अभिनय की दुनिया में वह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनता है। अगर बुध और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हो तो व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति बहुत ही काल्पनिक हो जाता है और व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है, व्यक्ति गायन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। लेकिन अगर बुध चंद्रमा के साथ पंचमेश में बैठे हुए, 5वें स्थान में बैठे हुए हो, मनोरंजन के स्थान में बैठे हुए हो या 10th स्थान रोजगार के स्थान पर बैठे हुए हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा सिंगर बनता है। उसके साथ साथ बुध अगर राहु के साथ बुध बैठा हो तो व्यक्ति शेयर में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है, बहुत बड़े शेयर ब्रोकर्स बनते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में बुध अगर राहु के साथ बैठे हुए हो तो व्यक्ति शेयर्स के मार्केट्स, सट्टा, लॉटरी, जुआ, इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा धन कमाता है। वो व्यक्ति अपने जो क्लाइंट है उसको मॉडिफाइड करने में बहुत ज़्यादा शक्ति को प्राप्त करता है। अगर हम बुध की युति केतु के साथ अगर कॉम्बिनेशन देखते हैं, अगर बुध और केतु के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होता है। कहा जा सकता है कि मेडिसिन लाइन में व्यक्ति व्यापारी बनता है, मेडिसिन का दवाखाना का बहुत बड़े बड़े दवाखाना का मालिक होता है। कहा जा सकता है कि दवा का फैक्ट्री खोलता है आदमी अगर बुध और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर हम बुध और शनि का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस या फिर कहा सकता है व्यवसाय में व्यक्ति पेट्रोल पंप वगैरह का व्यवसाय करता है, व्यक्ति कोयला का, तेल का, लोहा का, इन सब के व्यवसाय में ज़्यादा सफलता पाता है। अगर कहा जा सकता है कि बुध अगर कन्या लग्न और कन्या राशि या कहा जा सकता है कि 10th हाउस में अगर बुध साथ साथ बैठा हुआ हो, मंगल के साथ बैठा हो तो व्यक्ति जो है वह भूमि के कंस्ट्रक्शंस की फील्ड से पैसा कमाता है, व्यक्ति ज़मीन खरीद बिक्री से ज़्यादा पैसा कमाता है और व्यक्ति का जो कैरियर है वह उसी फील्ड से ज़्यादा सक्सेसफुल प्राप्त करता है। यह रहा कॉम्बिनेशन सभी ग्रहों के साथ। अगर बुध की युति बनती है, अगर मित्र ग्रह के साथ बनता है तो वह दूना लाभ प्राप्त कराता है, और शत्रु के साथ अगर बुध की युति बनती है तो बुध की एक विशेषता है, एक खासियत है कि बुध उसी के अनुरूप फल देता है। यानी कहा जा सकता है कि हर परिस्थिति में बुध हर व्यक्ति को जीवन में लाभ देता है,
इसलिए बुध ग्रह को प्रश्न निश्चित तौर पर करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी। तो चलिए यहाँ पे दर्शकों, जैसे कि आप सभी ने सुन लिया है, आचार्य जी ने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है कि बुध ग्रह जब अन्य ग्रहों के साथ बैठा होता है तो क्या कॉम्बिनेशंस बनाता है, क्या हमें शुभ फल देता है। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर ग्रह हमें शुभ फल भी देता है, अशुभ फल भी देता है, और कहीं ना कहीं हम जहाँ पर भी अपने जीवन में पहुँचते हैं, जिस मुकाम पर होते हैं, वो हमारे ग्रहों के कारण ही होता है। तो आज हम आपको बुध ग्रह से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद आप जानना चाहते हो, आपके जहन में आ रही हो इन ग्रहों को लेकर। तो अगर आपके जहन में इसी तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं तो बिना देरी किए आप इन नंबर्स पे जल्दी से कॉल कर सकते हैं, जो नंबर्स आपके सामने आपके